अब एटमी हथियार बनाने में रूस ईरान की मदद कर रहा है। ये एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि रूस ने ईरानी वैज्ञानिकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग लेने के लिए ईरानी वैज्ञानिक रूस गए और फाइनेंशियल टाइम्स इसको लेकर क्या दावा कर रही है, क्योंकि ईरान के लिए आज के इस हालात में रूस का ये सपोर्ट, रूस की एटमी मदद, उसी को लेकर दावा किया गया। रूस की मदद से न्यूक्लियर हथियार ईरान बना रहा है। ईरान ने रूस की मदद से अहम परमाणु टेक्निक हासिल की है और रूस ने ईरानी वैज्ञानिकों को एटमी हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी है। ईरान के तबाह परमाणु प्लांट्स को फिर बनाने में रूस मदद कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी वैज्ञानिकों ने रूस का सीक्रेट दौरा किया। रूस ने ईरानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी दी। रूस ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी भी शेयर की है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान? अब बड़ी खबर, ईरान को सुपरसोनिक मिसाइल चीन देगा। रूस ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर या परमाणु हथियारों को लेकर जो मदद की, ये खबर आपने सुनी। अब चीन की मदद किसको? ईरान को। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये एक बड़ा फैसला, अमेरिकी युद्धपोत तबाह, चीनी मिसाइल करेंगे। ईरान चीन के बीच CM-302 मिसाइल डील लगभग तय। चीन से एंटी शिप मिसाइल ईरान खरीदेगा। तो ऑपरेशन CM-302 है क्या? बड़ी बात है, चीन और ईरान के बीच मिसाइल डील को लेकर खबर। ईरान को CM-302 मिसाइल चीन देगा। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। अमेरिकी नौसेना के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। मकसद यह है कि ईरान की समुद्री ताकत इसके जरिए बढ़ेगी। समंदर में अमेरिका के युद्धपोत को डुबोना और मिसाइल से अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ना। इस बीच ईरान को मिलने वाली CM-302 की ताकत, एक डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि दुश्मन की रडार की पकड़ में ये नहीं आती है। CM-302 मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ान और हमले की सटीकता 90% से ज्यादा। 250 किलो का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है और समंदर की लहरों के करीब से उड़ती है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की शक्ति इसकी है। अब नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी। इजराइल जो पूरी तैयारी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की कर चुका है, यह खबर नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी को लेकर है, कहते हुए कि हमला हुआ तो पूरी ताकत से देंगे जवाब। जंग हुई तो इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। अब लगातार रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की ईरान पर ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। एक और पर्दाफाश और बड़ी खबर यह कि इजराइल की पूरी तैयारी है। इजराइल ने हमले की पूरी तैयारी की है। उसमें IDF और मोसाद के साथ साथ शिन बेट की रणनीति को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे। डील ना होने पर इसी हफ्ते हमला भी संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें, इजराइल से पर्दाफाश, ईरान में विनाश, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के साथ मिलकर हमला करेगा इजराइल। खबर यह कि IDF और खुफिया एजेंसी मोसाद, शिन बेट ने भी तैयारी कर ली है। तैयारी ऐसी कि सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग एक्टिव हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर सायरन भी टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि मनीष, ये इंफॉर्मेशन जिस लिहाज से सामने आ रही है, उसमें बातचीत से पहले हर बार यह देखा गया कि सैन्य तैयारी के तहत, संकेतों के तहत दबाव बनाया गया। बातचीत हर बार बेनतीजा रही। इस बार भी क्या लगता है, डील को देखते हुए यही तैयारी, और अगर डील नहीं तो सीधा हमला? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं वो ईरान दे नहीं सकता, और अगर ईरान वो देगा नहीं तो ईरान बचेगा नहीं। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बातचीत कैसे चलेगी? तो जाहिर है कि अमेरिका कहता है कि तुम मुझे ऐसा ऑफर दो जो मैं ठुकरा ना पाऊं, लेकिन ईरान वो ऑफ़र दे नहीं सकता, क्योंकि ईरान के सामने एक नज़ीर है कि जब लीबिया ने ऐसा ऑफ़र अमेरिका को और नाटो कंट्री को दिया तो आखिरकार लीबिया के शासक गद्दाफी किस तरीके से बेमौत मारे गए थे। तो ईरान को पता है कि उसका भी हश्र यही होने वाला है, इसलिए वो डील में ये बात मान नहीं सकता। और अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह की तैयारी है, देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद और ख़ास करके 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध के बाद से ऐसी तैनाती अमेरिका ने कभी नहीं की है, बल्कि आज की तारीख में अमेरिका ने जिस तरीके की तैयारी की है उसको देखकर तो कहीं से नहीं लगता है कि ये मसला केवल और केवल ईरान से तक सीमित है। बल्कि हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन से ईरान को मदद मिल रही है, फिर चाहे वो एंटी शिप मिसाइल का मामला हो या फिर वो रडार सिस्टम जिसके जरिए ईरान को चीन मदद कर रहा है ताकि अमेरिका के B-2 बम्बरसक विमान